तो हे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा तो नहीं कह सकती कि बहुत अच्छी हूँ, लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं है कि मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, अच्छी हूँ। तो और बताइए, कैसे हैं आप लोग? खाना पीना हो गया कि नहीं? हमारा तो हो गया। खाने का मन तो नहीं था, बट जैसे तैसे खाया थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए हमें भी दवाइयाँ, हम भी दवाई खाते हैं तो हमें भी दवाई वाई के साथ साथ खाना पीना थोड़ा बहुत खाना पड़ता है। और आज आज क्या, कल कल बहुत लोग बहुत परेशान हो गए थे, तो आप सभी की परेशानी दूर करूंगी बता करके, ताकि जो मेरे भाई बहन हैं जो हमारे से और हमारे हनु से प्यार करते हैं, तो उन लोगों को जानना था कि हनु की तबीयत कैसी है। तो भाई, हनु की तबीयत कल से आज ठीक है। कल तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत हनु की ख़राब हो गई थी, और ख़राब होने का रीज़न ये था कि इनके पेट में ना अचानक से दर्द हुआ, फेस थोड़ा सा बिल्कुल उतरा उतरा सा लगा, और उसके बाद से इनके यूरिन में ना चींटियाँ लग रही थी। तो ये इनके पापा को 2 दिन पहले उन्होंने देखा था, बट इन्होंने मेरे को नहीं बताया, लेकिन कल मुझे पता चला। तो मैंने रिसर्च किया, तो देखिए यूरिन में चींटी आने का ना 2-3 कारण होता है। ब्लड में मतलब होता है ना, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, या शुगर का सिम्टम होता है, या फिर कभी यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। तो शुगर की तरफ तो मेरा माइंड ज़्यादा नहीं गया, मेरा ज़्यादा माइंड यूटीआई की तरफ ही गया। तो कुछ कुछ सिम्टम मुझे इनके दिख रहे थे। तो उसके बाद से मैंने तुरंत डॉक्टर को, मैं रोटी बना रही थी, मैंने तुरंत खाना बनाना छोड़ा और मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। और उसके बाद से मैंने बोला कि सर कोई टेस्ट वगैरह होता है तो आप मुझे बोलिए, मैं मतलब एडवाइस कीजिए, मैं करवाऊँगी। फिर उस दिन ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, यानी कि कल परसों के मॉर्निंग में मैंने चेकअप करवाया। और चेकअप करवाने के बाद से, हाँ चेकअप नहीं, कल परसों मॉर्निंग में, नर्सों मुझे पता चला था, परसों मॉर्निंग में मैंने चेकअप करवा लिया। और चेकअप करवाया तो कल शाम तक रिपोर्ट आ गया। तो उसमें पता चला बहुत ज़्यादा इनको इन्फेक्शन है और यूटीआई की प्रॉब्लम है। तो ये सिम्टम ज़्यादा दिन से नहीं था। 1-2 बार इन्होंने बताया कि मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने इनको बोला कि बाबू बार बार कह रहा है पेट में दर्द हो रहा है। तो एक होता है ना कि कभी कभी बच्चा फ्रेश ना हो पाए, या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रेटिक प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से भी बच्चे ऐसा बोलते हैं। तो फिर मैं कहती थी ठीक है बाबू, फ्रेश हो जाओ, ठीक हो जाओगे, चलो ठीक है, ये वाला सिस्टम हो गया। उसके बाद से कल नहाया खाया, आराम से सोया। 1 बजे मैं इसको सुलाई, सो गया। उसके बाद से आधे घंटे के बाद इसके पेट में खूब दर्द, एकदम परेशान। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, उसके बाद से ये बोले ठीक है मैं आता हूँ। आते आते 5 बजे आए। जब बिल्कुल भी बच्चा मेरा नहीं सह पाया, तब जाके मैंने बोला नहीं आओ, डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर वहाँ पे गई तो फिर ये मेडिसिन भी लेके आए, एक वो मेफ्टाल स्पास होता है सिरप आईपी करके, वो ले आए। वो मैंने दिया, बट आराम नहीं हुआ। आधे घंटे वेट करा, नहीं हुआ। फिर हॉस्पिटल गई, वहाँ पे जाने के बाद से डॉक्टर ने इनको दवाइयाँ दी, दवाइयों से आराम नहीं हुआ। उसके बाद से इनको इंजेक्शन लगा पेन किलर, उससे भी नहीं आराम हुआ। आधे घंटे मैंने वेट किया। लास्ट में फिर जा कर के इनको ड्रिप लगा, 3 बॉटल लगे, और सारे में अलग अलग मेडिसिन, मतलब जो दवाइयाँ होती है, पेन किलर होता है, मल्टीविटामिन्स होते हैं, जो भी होता है वो सारी दवाइयाँ इनको चली। तब जाके पेन जब आराम हुआ, दर्द आराम हुआ, तब जा कर के ड्रिप के साथ साथ ये सो गए। उसके बाद से रात को मैं 10 बजे लेके आई घर पे। लाने के बाद से फिर ये आराम से सोए। फिर भी मैंने नहीं उठाया, मैंने कहा चलो नहीं उठाऊंगी, सोने देते हैं, क्योंकि नींद पूरी हो जाएगी। फिर रात भर मैं जगी रही, मैं रात भर जगी रही। और उसके बाद से सुबह रात को 3 बजे उठे, तो मैंने बोला बाबू पानी पियोगे? बोले हाँ मम्मा पानी पीऊँगा। फिर रात में मैंने खिचड़ी बना के रखी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोली थी खिचड़ी खाने के लिए। फिर मेरा मन नहीं हुआ कि रात का खाना मैं इनको खिलाऊँ, रोटी पड़ी थी। फिर मैं रात को गर्म करी दूध, और दूध के साथ रोटी खिलाई। तो 1 रोटी खाए, पानी पिए, फिर सोए। तो 3:30 बजे के आसपास मैं सोई हूँ। उसके बाद से ये हुआ। उसके बाद से फिर सिम्टम, जो इनके पेन का सिम्टम था, मुझे थोड़ा सा डाउट था कि कहीं कोई स्टोन वगैरह नहीं है, या फिर जो भी हो, सूजन वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा सीवियर था। और यही चीज़ डॉक्टर का भी कहना था। तो आज हमने अल्ट्रासाउंड भी करवाया और ब्लड टेस्ट भी कराया। तो ब्लड टेस्ट में तो देखिए इनका हीमोग्लोबिन एचबी बहुत कम है, मतलब एज के हिसाब से इतना कम नहीं होना चाहिए। इतना कम तो भी मेरा नहीं है, लेकिन हनु का हमारे बचपन से ही ब्लड कम रहा है। और मतलब जब बचपन में तो इतना कम नहीं था जितना कि अभी है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे आयरन जैसी चीज़ों पे मुझे फोकस करना पड़ेगा।
क्योंकि बच्चा है और आपको पता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन जब बच्चे हमारे बड़े होने लगते हैं ना तो उनके बहुत सारे नखरे होते हैं। जैसे कि बच्चों का जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना, उस जैसे एक होता है ना, बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तो उसका सारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, सारी चीज़ें अलग होती हैं। ठीक उसी तरीके से बच्चा घर से जब स्कूल जाता है तो उसकी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, उसका टेस्ट, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, हर चीज़ बदल जाती है। तो ये चीज़ इनके साथ भी है। घर पे जब स्कूल नहीं जाते थे तो कुछ भी खा लिया करते थे, अब जब से स्कूल जाने लगे हैं ना बहुत सारे नखरे हैं, खाना पीना भी ठीक नहीं है। और सबसे मेन दिक्कत है ना कि स्कूल में प्रॉपर, स्कूल वाले देखिए इतना केयर नहीं करेंगे। पानी भी है तो पानी भी प्रॉपर नहीं, घर पे अब 3-4 घंटे जो गैपिंग होती है वो सारी चीज़ें मुझे घर आके मेंटेन करना पड़ता है। कितना पानी पीना है, कितना क्या खाना है, कब खाना खाना। आप लोग देखते भी होंगे कि मेरा बच्चा जब सोता है तब मेरा काम शुरू होता है। ये वीडियो भी बच्चा मेरा सुला के ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए कि मेरे बहुत सारे भाई बहन परेशान है जानने के लिए कि हनु की तबीयत कैसी है। तो अभी पहले से हनु हमारे ठीक है, और आप लोग बस गॉड से प्रे कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि मेरा बच्चा सुखी रहे, और भगवान ने जैसे उसे दिया है ना हमारे जीवन में, वैसे वो हर गम हर दर्द से महफूज रहे। तो ठीक है, अब अभी मैंने खिलाया विलाया अच्छे से, सुबह जो जो चीज़ उन्होंने मांगा मैंने दिया, उसके बाद से दवा ववा सारा खिला करके मैं सुला दी हूँ। अब वो उठेंगे ना, उसके बाद से जो भी चीज़ें हैं मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें उनको देनी है उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले तो मुझे आयरन पे फोकस करना। वो एप्पल खाएंगे नहीं, अनार खाएंगे नहीं, बादाम खाएंगे नहीं, बहुत सारी दिक्कतें हैं ना, क्या कर सकते हैं। ज़्यादा दो तो उल्टी कर देंगे या फिर नहीं खाना है। तो अब चलिए कोई बात नहीं, कोई ना कोई तरकीब तो अपनाना पड़ेगा। देखिए हॉस्पिटल जाने से अच्छा है कि घर पे बहुत ज़्यादा केयर करना है। तो इस तरीके से होता है, आप लोग भी अपने बच्चों का ख्याल रखें। और जब भी बच्चा आपका कहता है कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है या ये हो रहा वो हो रहा, तो देखिए आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि आजकल का देखिए खान पान बहुत अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पानी अच्छी नहीं है। मेरे वहाँ का पानी सच बताऊँ तो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं जब से यहाँ रहने लगी ना, सबसे ज़्यादा मुझे मेरे बालों से दिक्कत है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा। स्किन भी इतनी अच्छी नहीं होती है, और मुझे आज तक इससे ज़्यादा मैं भूखे पेट रहती थी, इससे ज़्यादा मैं कम पानी पीती थी, तब मुझे स्टोन नहीं होता था। बट यहाँ आने के बाद से मुझे वो सिम्टम भी दिखी, क्योंकि यहाँ का पानी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, और बाहर का पानी मंगा रहे वो भी कोई गारंटी नहीं है। क्या कर सकते हैं, आरओ लगवाने का कहीं जगह नहीं है कि बंदा लगवाए। तो कोई बात नहीं, देखिए अब बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, चलना पड़ता है। तो अगर आपके घर में भी बच्चे अगर कुछ कहते हैं तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, क्योंकि बच्चों के हर भावनाओं को, हर चीज़ को समझना एक पिता से ज़्यादा एक माँ का धर्म होता है। मैं तो एक एक चीज़ उसकी नोटिस करती हूँ। मैं अपने काम के साथ साथ सबसे ज़्यादा फोकस मेरे बेटे की तरफ होता है, और मैं एक ऐसी मदर हूँ ना कि अगर वो छींकता भी है तो मुझे समझ में आता है कि ये किस तरह का छींक है। ठीक है, तो मैंने जो कल डिसीजन लिया, फटाफट हॉस्पिटल लेके गई, मैंने इमीडिएटली सारी चीज़ें करवाई। तो मैंने सही टाइम से मैं पहुंच गई डॉक्टर के पास, नहीं तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। तो चलिए कोई बात नहीं, बेटा मेरा ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, उसके लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब करके। और नेक्स्ट अभी मैं देखती हूँ अगर अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में क्या निकलता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।